माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। नशे के विषय में क्लास चल ही रहा है और एक दो क्लास लेना है। आज नशे के द्वारा हमारे परिवार में आने वाला शाप के विषय में, दंड के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर नूह का वृत्तांत बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से उत्पत्ति अध्याय 6 के अंदर उनके विषय में ऐसा लिखा हुआ है। नूह का वृत्तांत इस प्रकार है, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 9। नूह सदाचारी था और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। इसके बाद वाक्य 22 में लिखा है, नूह ने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। अध्याय 7 का 5 में भी लिखा, नूह ने वो सब किया जिसका आदेश ईश्वर ने दिया। इसका मतलब ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला, ईश्वर के आदेश के अनुसार जीने वाला एक बहुत सदाचारी व्यक्ति के रूप में नूह को अध्याय 6 के अंदर प्रस्तुत किया। इसलिए ईश्वर ने निर्णय किया नूह को और नूह के परिवार को बचाने के लिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 16 के अंदर लिखा है, जब नूह और उसके परिवार, सब पशु पक्षी सब जब पोत में प्रवेश किया, जल प्रलय के पूर्व में, पानी बरसाने के पूर्व में ईश्वर के आदेश से अनुसार वे लोग पोत में प्रवेश किया, तब ईश्वर ने उस पोत का दरवाजा बाहर से बंद कर दिए। सदाचारी नूह के परिवार को पोत के अंदर सुरक्षित रखने के बाद ईश्वर बाहर से उसको बंद किया। बाहर से बंद करने का मतलब है उस घर का पहरेदार ईश्वर स्वयं बना। जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है उस घर का देखभाल ईश्वर करेगा। अब जब तक बाहर से दरवाजा नहीं खुलेगा, अंदर वाला कोई बाहर नहीं जा सकता। यदि ईश्वर ने उसे बाहर से बंद किया, सील लगा दिया, इसका मतलब ईश्वर अब उस घर का देखभाल करने वाला। सदाचारी लोगों का घर का देखभाल ईश्वर करता है। नूह और उसके परिवार का देखभाल इस प्रकार ईश्वर करने लगे। हमें मालूम है 40 दिन रात बारिश बरसता रहा और पूरे संसार पानी से डूब गया। 150 दिनों तक इस प्रकार पानी पूरे संसार में प्रलय के द्वारा संसार उजड़ गया था। इसके बाद पानी खत्म हुआ। नूह सूखे जमीन पर आकर के प्रभु को धन्यवाद देते हुए बलि अर्पित किया। तब उनका प्रार्थना, उनकी उस बलि को स्वीकार कर प्रभु ने वादा किया, अब से कभी जल प्रलय के द्वारा पूरे संसार को मैं नष्ट नहीं करूंगा। और अध्याय 9 के अंदर जाकर के हम लोग देखते हैं नूह सबसे पहले खेती करने वाला, किसका, जो अंगूर की खेती करने वाला सबसे पहला इंसान किसान रहा। उत्पत्ति चैप्टर 9 वर्स 20। नूह पहला किसान था। इसने दाखबारी लगाई। उसकी अंगूरी पीने के बाद
वह नशे में आकर अपने तंबू में नग्न होकर पड़ा रहा। सदाचारी नूह, बाइबल कहते हैं सबसे पहला किसान था जिसने अंगूर का खेती किया, दाखबारी लगाया, लेकिन उसका अंगूरी पी करके वो मतवाला हो जाता है, नंगा आकर के वो घर में लेटता है। इसलिए अंगूरी नग्नता प्रदर्शन एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने वाला। केवल इतना ही नहीं, आगे हम लोग देखते हैं नूह का 3 बेटे हैं, सेम, हाम और याफेत। सेम, हाम और याफेत। हाम देखा अपने पापा दारू पी करके, अंगूरी पी करके नग्न पड़ा है। उसको हंसी आए उसका कंडीशन देखकर। वो जाकर के अपने भाइयों से कहा, और भाई लोगों ने तब क्या किया, सेम और याफेत ने एक कपड़ा उठाया और दोनों ने एक एक छोर पकड़ करके पीछे की ओर चला। इसके बाद जाकर के पापा के ऊपर डाला ताकि उनकी नग्नता ना देखे। जब होश आया, नूह को पता चला कि इस प्रकार जो हाम है वो मेरी नग्नता को देखकर हंसा। पिता की नग्नता देखने के कारण सेम को वहां पर एक शाप देते हैं। क्या? वाक्य 24 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 24। नशा दूर होने के बाद नूह को होश आया और उसके अपने छोटे पुत्र की यह बात मालूम हुई कि उसने कहा, कनान शापित, कनान को अभिशाप, वह अपने भाइयों का दास बने। कनान कौन है? हाम का बेटा। बेटे के बेटे को शाप देते हैं, कनान को शाप, अभिशाप दिया। इसके बाद कहते हैं भाइयों का दास बनेगा, गुलाम बनकर के रहेगा। इसके बाद आगे कहते हैं उसने यह भी कहा, प्रभु सेम का ईश्वर धन्य है, वो बेड़ा वाला बेटा धन्य है, कनान उसका दास बने। सेम का, उनका पुत्रों का दास बन करके कनान रहने के विषय में। इसके बाद छोटा पुत्र जो दूसरा जो कपड़ा लेकर के डालने में मदद किया वो याफेत, उसके लिए भी बोल रहे हैं प्रभु उनका भूमि का विस्तार करे, वह सेम के तंबुओं में रहे और कनान उसका दास हो। इसका मतलब अपने भाइयों के दास बनने का शाप कनान को दिया जो नशे में नंगा पड़ा था। हमें मालूम है कनानी लोग कैसे शापित हुआ। कनानी लोगों का शाप का कारण है ये नूह ने इस प्रकार का ये जो शाप दिया। केवल इतना ही नहीं, हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 के अंदर सोदोम गोमोरा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। पापी लोग, वहां पर एक धर्मात्मा रहता है, धार्मिक व्यक्ति, वो है लोत। क्यों धर्मात्मा बोलते हैं? वहां चलने वाले उन पाप, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ ईश्वर नहीं है, उनको प्रार्थना नहीं है, भक्ति नहीं है, इस प्रकार का एक जीवन जी रहा था, पाप का जिंदगी। इस प्रकार का विचार, वासना का, धन का, अहंकार, ये सबसे जीने वाले इन लोगों को देख करके लोत रोता था। लोत ईश्वर से प्रार्थना करता था, इसलिए उसको धर्मी माना जा गया। इसलिए उस धर्मात्मा को स्वर्गदूत आकर के सोदोम गोमोरा को नष्ट करने के पूर्व में उनको बचाता है। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 7 से 8 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर इसके विषय में लिखा हुआ है, इसके धार्मिकता के विषय में। इसलिए ईश्वर ने उन्हें वहां से सोदोम गोमोरा से निकाला और उनके आग्रह के अनुसार सामने वाला गांव भेजने के लिए उन्होंने आग्रह किया, वहां जाओ कर करके बोला। और इसके बाद
हाथ पकड़ करके इन्हें उस सोदोम गोमोरा से बाहर निकाल करके भागने के लिए कहा। भागते भागते सामने वाला गांव तो पहुंचा, उसको तो नष्ट नहीं किया, लेकिन वहां भी वो नहीं रहा। उस सोवर नाम का जिस जगह पर वो जाकर के सामने वाला जो गांव है वहां जाकर के रहा था, ईश्वर ने उसको नष्ट नहीं किया था, लेकिन उस सोवर को भी छोड़ करके पास के जो पहाड़ी में वो जाकर कर रहने के लिए गया। हमें मालूम है जाने वाले रास्ते में लोत की पत्नी पीछे मुड़ करके जो नमक का खंबा बन गया था। कहा जाता है आज भी वो नमक का खंबा वहां पर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वे लोग जाकर के एक गुफा में रहते हैं डर के मारे। उस गुफा में रहने के समय पर उनकी जो दो पुत्रियां हैं, वो पुत्री एक दूसरे से बोलने लगे, हमारे जो पति बनने वाला जो लड़के हैं वो लोग तो नहीं आए, वो लोग सब नष्ट हो गया। अभी हम लोगों का परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, जाति कैसे आगे बढ़ेगा। इस प्रकार बोलने के बाद वे लोग जो सोदोम गोमोरे में रह करके जो सीखा, उस सीख पिता को नशा करवाते हैं, दारू पिलाते हैं। इसके बाद बेटी ने बोला मैं पहली रात उनके साथ लेटूंगी और दूसरी रात। इस प्रकार पिता को दारू पिला करके अपने पिता के साथ लेटने वाली पुत्रियों के विषय में। और हमें मालूम है बड़ी पुत्री पिता से गर्भवती हुई, पुत्र प्रसव किया, उसका नाम मोआब रखा। और छोटी वाली पुत्री भी इसी प्रकार गर्भवती हुई, उस बेनम्मी नाम रखा, अर्थात अम्मोनी लोग। ये जो मोआबी लोग और अम्मोनी लोग जो इस प्रकार पिता को नशा पिला करके बेटी में जो जन्म लेने वाला, उन बच्चों को भी हमें मालूम है आगे चल करके इन्हें शापित लोग कहते हैं। यदि विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 23 को अगर हम पढ़ेंगे, इस प्रकार के मोआबी लोगों के विषय में, अम्मोनी लोगों के विषय में बाइबल क्या कहते हैं। डिट्रोनमी विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 23 डिट्रोनमी चैप्टर 23 वर्स 4, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, कोई भी अम्मोनी और मोआबी, अम्मोनी और मोआबी यहां जो लिखा है, जो लोत के जो संतान जो जन्म हुआ बेटियों में नशा कर करके जो शापित लोग हैं, उसके विषय में कोई भी अम्मोनी और मोआबी या 10वीं पीढ़ी तक उसके वंशज प्रभु के समुदाय में सम्मिलित नहीं हो सकते। विधि विवरण ग्रंथ 23वां अध्याय वाक्य 4। नशे में इस प्रकार का पाप के संतानों को जन्म लेने वाला उन बच्चों का 10वीं पीढ़ी तक प्रभु के मंदिर का सेवा नहीं करना, इस प्रकार मना हो गया। शापित लोग हमें बाइबल के अंदर निर्गमन ग्रंथ के अंदर सब मिलेगा। अम्मोनियों से लड़ाई और मोआबियों से लड़ाई, ईश्वर इजराइलियों को साथ दे करके उनको पराजित करता हुआ सब। क्या कारण है? ये शापित वर्ग होने के कारण। इस प्रकार का शाप लाने वाला कई कर्म लोग जो दारू पी करके करते हैं। दारू पीने वालों को थोड़ा स्टडी करना। कुछ वर्ष पहले हमें मालूम है दिल्ली में एक कुकर्म हुआ था, हमारे पूरा देश से इसके द्वारा हिल गया था। 5-6 लोग दारू पी करके एक बेटी को एक बस में, चलते बस के अंदर कुकर्म किया। उसके बारे में सोच नहीं सकता, इस प्रकार प्रधाना। कुछ दिनों तक तो वो जिंदा रही, इसके बाद उनका मृत्यु हो गया। तब पता चला नशे में ही लोग इस प्रकार का जो कार्य कुकर्म किया था। इसके कुछ दिनों के बाद मुझे टीवी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिला, मुंबई में कुछ महिलाएं लाठियां लेकर के एक शराब की दुकान को तोड़ता हुआ,
और टीवी वाला साफ साफ दिखा रहे और बोल रहा है ये स्त्रियां इसलिए नाराज हुआ है क्योंकि दिल्ली में कांड हुआ और यहाँ पर ऐसा एक दारू बेच रहा है जिस दारू का नाम है बलात्कारी, अर्थात इसको पियो, अन्य लोगों का जो स्त्रियों के साथ बलात्कार करने का शक्ति सामर्थ्य मिलेगा। इस प्रकार बलात्कारी नाम का एक दारू वहां भेजा है, इसलिए स्त्रियां जा करके उसको तोड़ते हैं। कई लोग दारू पी करके अपनी बेटी को अपने पत्नी में पहचान नहीं करते, अपनी बहन को अपनी माँ को वो पहचान नहीं करते हैं। अनेकों लोग मुझे मालूम है बेटियों के साथ, अपनी मम्मी को 24 साल का एक लड़का दारू पी करके हाथ पैर बांध करके कुकर्म किया। इस प्रकार का कितना कहानी हमें मिलेगा। बच्चों के साथ बर्बादी, मम्मियों के साथ, स्त्री हो या पुरुष हो, इस प्रकार का नशा करने के बाद इस प्रकार का कुकर्म करने का कहानी। यदि ये नशा इतना खराब है, हमारे समुदाय से निकालने की जरूरत है। उस समय पर मैं थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया, लोगों को जो पीने वालों की ओर देखना शुरू किया। हमारे पड़ोस में एक पीने वाला व्यक्ति है, पीने के बाद खूब पीने के बाद वो अपने घर में नहीं जाते, पड़ोसियों में, हमारे घर में भी आएगा जय यीशु बोल कर जाएगा। ऐसा घर घर जा करके कम से कम 10-15 लोगों को जब तक ये नहीं दिखाएगा मैं पिया है, सबों को जय यीशु बोल करके जाएगा। उस दारू शायद पोस्टमैन नाम का दारू पिया है, क्योंकि अपने घर में चिट्ठी डालने नहीं जाएगा, वो दूसरे घरों में घूमते रहेगा, एक घर से दूसरा घर, तीसरा घर, जय यीशु बोल करके दिखाने के लिए मैं पिया हुआ हूँ। तो वो व्यक्ति, इसका मतलब पोस्टमैन पिया करके आया। कुछ लोग जो होता है पीने के बाद हमें देखता हूँ बहुत शर्म करता है। जैसे नया दुल्हन जो आया है, घर में नया दुल्हन शादी के बाद आते हैं, किसी के सामने देखने में वो घूंघट डाल करके बैठते हैं। विशेषकर एक रात हनीमून सब हटने के बाद, होने के बाद जो निकल के आते हैं वो घूंघट में रहते हैं, उसको लज्जा आता है, शर्म आता है। इसी प्रकार कई पुरुष लोगों को मैंने देखा है नशा शराब पीने के बाद शर्मिंदा करता है, क्योंकि वे दुल्हन पी करके आया है। यदि दारू पीने में ये सब होता है, इसका मतलब उसका वो जो स्वभाव बदलने का कारण है, उस शराब का नाम दुल्हन होना चाहिए। कई पुरुष लोगों का मुझे सुनने के लिए मिला। मैं एक घर में गया, एक पी करके हाथ पैर तोड़ करके पड़ा था। उनके पत्नी से बात की, इनको क्यों नहीं मना करते हैं, ये दारू पीने क्यों देता है? तो पत्नी भी बहुत प्यार से बोल रहे हैं, ब्रदर जी ऐसी बात नहीं है, ये दारू पीते हैं तब ऐसा सब होता है, यदि दारू नहीं पीते तो बहुत अच्छा इंसान है। और दारू पी करके भी आता है। कई लोग बोलते हैं ये बहुत प्यार करता है ना, दुकान से ही बोंडा खरीद के आएगा, कुछ बड़ा खरीद के आएगा, या कुछ अन्य खाने पीने के लिए मिठाई खरीद के आएगा, बच्चों को सब बुला करके उसको खिलाता है। दारू पीने वाला आदमी बच्चों पर, पत्नी पर बहुत प्यार दिखाने वाला, क्योंकि उस दारू का नाम है प्रेम पुजारी। प्रेम पुजारी पी करके आता है, इसके बाद वो प्रेम का नाटक करता है। कुछ लोग दारू पीने के बाद आप लोग देखते होंगे नाचना शुरू करता है, जैसे माइकल जैक्सन नाचता है, सड़क को भी नाच नाच करके जाता है। कभी आगे कुछ जाएगा, इसके बाद पीछे जाएगा, कुछ आगे बढ़ता है, कहीं लेफ्ट जाएगा, कोई राइट जाएगा। लोगों को नाच दिखाने वाला वो माइकल जैक्सन को पी करके आया होगा। कई लोगों का ऐसा मिलता है दारू पीने के बाद चिल्लाते रहेगा, जैसे लोमड़ी के समान कू कर करके चिल्लाना, आवाज उठाना। मैं कई बार बोलता हूं ये तो लोमड़ी पी के आया, इसलिए लोमड़ी बन करके घूम रहा है। कई ऐसे लोग हैं मुझे मालूम है, रेडिट के लिए पहुंचते हैं, हार सब डाल करके स्वागत करने के लिए आया, इसके बाद नहीं दिखाई देता। रेडिट जिस दिन खत्म हो करके जो टाटा करना है उस समय पर आता है, पूछने में बोलता है लू लग गया था। मुझे उससे पहले ही पता चला है दारू पी करके पड़ा है। 3 दिन के बाद उठ करके आया। मुझे ऐसा 2 घटना मालूम है जो पुरोहित, सहायक पुरोहित इस प्रकार पी करके पड़ा था। जहां रेडिट के लिए पहुंचा, स्वागत के लिए भी दारू पी करके मिला, इसके बाद फिर 3 दिन के लिए नजर नहीं आया।
इस प्रकार 3 दिन के बाद उड़ करके आने वाला, मतलब एक बार पिया 3 दिन के लिए बिस्तर में। उस दारू का नाम पुनरुत्थान कहते हैं। ईसा मसीह जैसे मर करके कब्र में रखा गया, तीसरे दिन जी उड़ करके आया। चाहे सब देखने के लिए हमें मिलता है इन नशों के द्वारा, चाहे किसी भी प्रकार का बलात्कारी पिए या पोस्टमैन पिए या दुल्हन पिए या प्रेम पुजारी पिए या माइकल जैक्सन पिए, लोमड़ी पिए, कुछ भी पिए, ये हमारे घर को बर्बाद कर रहा है, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, हमारे पीढ़ियों को शाप देता है। इसलिए पियक्कड़ों का, बच्चों का चेहरा देखना, कभी हंसते नहीं है वे। जिस घर में पी करके लड़ाई झगड़ा है, उन बच्चों का रोना देखना। कई बच्चे बोला है घर में नहीं जाना चाहता ब्रदर, उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता, वहां शांति नहीं, पढ़ाई नहीं कर सकता। कितने बच्चे इस प्रकार घुट घुट करके मर रहा है। माता पिता पी रख करके आनंद उठा रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, पड़ोसियों के साथ हो, पैसे के लिए हो। ऐसे बच्चों का जीवन देखो जो बर्बाद है नशे के कारण। ऐसे नशे पीने वालों की जो पीढ़ी है, ना वो पढ़ सकता है, ना कहीं कंपटीशन लिख सकता है। उन बच्चों में बचपन से एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घुस गया है। वो बढ़ चढ़ करके कोई कार्य करने में असमर्थ है। उनके अंदर कई कमजोरियां आएगा, गुस्सा बार बार करने वाला या अन्य कई कमजोरियां। कई बच्चों में चोरी, कई बच्चों में वासना का, व्यभिचार का। ये बच्चे सब कैसे बिगड़ गया? क्योंकि घर में माता पिता सही नहीं, नशा घर में है। हमें हमारे समुदाय से इस बुराई को हटाना है। आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए, हमारे बच्चों को बचाने के लिए, हमारे समुदाय को बचाने के लिए हमें इस नशे को बिल्कुल हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई ना सेवन करे। इसके द्वारा जो कमाई है उसको छोड़ दीजिए। जो इसका व्यवसाय करता है, जो घर में बनाता है, कई घरों में स्त्रियां बनाते हैं, स्त्रियां बेचते हैं और स्त्रियां छाती पीट पीट कर बाद में रोते हैं। हमें इस चीज को रुकाना है, हमारे समुदाय से इस नशे को दूर करना है। सरकार को बहुत बड़ा इनकम है, इसलिए सरकार उसमें लिखेगा दारू पीना हानिकारक है, इसके बाद उसको ज्यादा बेचते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स इसी के ऊपर और लोगों का बर्बादी। हमें एक निर्णय करना है, लोग जो पी रहा है पीने दो, लेकिन हमें नहीं पीना। हम क्रिश्चियन एक निर्णय करना है। ईसाई समुदाय के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है, नशा करता है, नशा कर करके लड़ता है। मैं किसी गांव में गया था, एक अन्य जाति के व्यक्ति आकर के बोलते हैं इस गांव में हमारे जाति के एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार ऐसा पियक्कड़ लोग नहीं, और हमारे इस गांव में एक भी ऐसा ईसाई नहीं है। उस गांव में अधिकतर ईसाई लोग हैं और उनका कहना है इस गांव के एक भी ऐसा ईसाई परिवार नहीं है जहां कोई पीता नहीं है। बच्चों से लेकर के बड़ों तक पी करके बर्बाद है, कोई काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार का जीवन का बर्बादी। क्या हम एक निर्णय नहीं कर सकता? हमारे समुदाय को, हमारे बच्चों को बर्बाद करने वाला इस चीज को हम दूर नहीं कर सकता। आइए हम एक निर्णय करें। यदि नूह अपने सदाचारी व्यक्ति था, नशे के कारण कनानियों को शाप मिला है। लोत एक धर्मी मनुष्य था, लोत का नशा उनके आगे आने वाले वंशजों को, अम्मोनियों को सब एक अभिशाप लाया है। हमें इस शाप को हमारे जीवन से हटाना है। हमारे घर से इसको हटाना है। किसी भी प्रकार का नशा ना करने का एक निर्णय करना। मेरे माता पिता कैसे था, छोड़िए। मैं आज से हमारे घर से इसको निकालूंगा। मेरे जीवन से आने वाला पीढ़ी में ये बुराई नहीं रहेगा। एक निर्णय कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका घर स्वर्ग बनेगा। नशे का अड्डा नहीं, दारू का अड्डा नहीं, बाजार नहीं, आपका घर को स्वर्ग बनाना है। इस नशे को इसलिए हटाना जरूरी है।
नशे को बिल्कुल घर में ना लाने का, ना पीने का एक निर्णय करना। अन्य लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए भी ये जरूरी है। हम एक समुदाय में रहने वाला प्राणी है, हमें समुदाय को भी देखना, घर को देखना। मेरे खुशी नहीं, अन्य लोगों को खुशी ढूंढना एक निर्णय कीजिए। हम ये कर सकता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।